तो चलिए वीडियो के अंतिम पड़ाव पे आए हैं, जिसमें 7 आरआरबी, यानी पहले में 7, दूसरे में 7, तीसरे में 7, यानी टोटल 21 आरआरबी कंप्लीट हो रहा है एक्सपेक्टेड कटअप का। और बाकी डिटेल मैं इस वीडियो में जोड़ देता हूं। लेकिन इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, आरआरबी मुंबई का, मुजफ्फरपुर का, पटना का, रांची का, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम का डालेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ लोगों का क्वेरी आएगा कि ये वीडियो मुझे मिला नहीं, तो मैं अपने चैनल पे एक बार दिखा दूं लोगों को। तो आपको वीडियो सेक्शन में जाना है मेरे चैनल पे, उसमें अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पहला वीडियो ये था, दूसरा वीडियो ये था, यानी 14 आरआरबी का यहाँ है। और इससे पहले इसका बेसिक वीडियो बना रखे थे कि कैसे कटअप बनेगा, वो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा ये वाला कि कटअप का प्रोसेस कैसे होगा, ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, तभी पता चलेगा। हम पूरी वीडियो इस डिटेल में नहीं आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। वीडियो में 4-5 डिक्रेशन है, 4 कह सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपके लिए एक बता दूं, चेतावनी कह सकते हैं, सावधानी कह सकते हैं, या जो समझ लीजिए। एक्सपेक्टेड कटअप कभी सही होता है, कभी गलत होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% रियल कटअप मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन मैंने जो बेस बनाया है, इसको एनालिसिस करके बनाया है, जिसमें हमने प्रीवियस पैटर्न देखा, दूसरे नंबर पे मेडिकल स्टैंडर्ड देखा, तीसरे नंबर पे हमने यूआर की वैकेंसी देखा। जैसा कि आप यहाँ देख लीजिएगा, एनालिसिस बेस क्या है, यूआर की वैकेंसी पे है। और चौथे नंबर पे हमने जो देखा कि कौन सी पोस्ट की क्या एलिजिबिलिटी है, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। और पाँचवें नंबर पे देखा कि कहाँ ट्रेंड में ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। कुछ आरआरबी ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर लेते हैं, तो उसको हम इसमें शामिल कर ले रहे हैं। और छठा नंबर में इसमें हमने कैलकुलेट किया है क्या, एग्जाम्पशन हम 3 लिए हैं। ईजी और डिफ़िकल्ट पेपर हो सकते हैं, यानी ईजी और डिफ़िकल्ट मतलब कहें तो अभी हमें पेपर का कोई ज्ञान नहीं है। पेपर तो 28 दिसंबर से होने वाला है और आज है 19 दिसंबर 2020। तो हम उतनी आगे के कैसे बता सकते हैं। तो ईजी और डिफ़िकल्ट की बात करेंगे, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे और रॉन्ग आंसर, क्वेश्चन आंसर। कई बार क्या होता है, कुछ प्रश्न डिलीट हो जाते हैं, तो जो कैंडिडेट अटैम्प्ट किए होते हैं उनका नंबर तो ऑलरेडी कम हो जाता है, जो नहीं किए होते हैं तो उनका नंबर तो कोई कम नहीं होता। लेकिन जब प्रो रेटेड मार्क कैलकुलेट होता है तो उनको उसका नंबर का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये तीनों चीज़ों जो में हम रखते हैं कि कम से कम 2 नंबर आपका इजी डिफ़िकल्ट पेपर में ऊपर नीचे हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन 5 नंबर तक वेरिएशन ला देता है और रॉन्ग क्वेश्चन आंसर 2 से 3 नंबर तक, यानी 10 नंबर का ये क्वेश्चन है ना, ये अलग टाइप का बिहेवियर होता है जिसका एनालिसिस बहुत डिफ़िकल्ट होता है। समझ जाइएगा कोई भी पेपर में। तो इस नंबर को हम 10 नंबर को मान रहे हैं कि ये अब जब कटअप हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उससे आगे पीछे हो सकता है। और जो लोग पढ़ने वाले विश्वास करते हैं तो कटअप किसके लिए, कुछ लोग कहते हैं मैं तो 70 ला दूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तो 75 पहले से ही आ रहा है, मैं कटअप क्यों देखूं। तो उनके लिए यहीं पे मैं सावधान कर रहा हूं कि अपनी पढ़ाई में मेहनत कीजिए। इस वीडियो की आपकी ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो उनके लिए ज़रूरत है जो एवरेज स्टूडेंट है, जिन लगता है कि मैं अपनी प्रिपरेशन में थोड़ी और इम्प्रूव कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत सारी कंडीशन होता है एवरेज स्टूडेंट के साथ। बोलते हैं कभी तो मेरा 55 ही नंबर आता है, कभी 60 आ जाता है, कभी 52 ही आता है, यानी हमारा वेरिएशन हो रहा है, प्रोसेस हमारा स्टेबिलिटी में नहीं है। उनके लिए ये मैं एवरेज ले। तो सारी डिटेल देख लिए होंगे, उसके बाद हम एक एक शुरुआत से आते हैं। पहले हम तिरुवनंतपुरम का ले लेते हैं, जो हमारे पास लास्ट स्लाइड में बना हुआ है। उससे पहले एक थोड़ी सी और जानकारी, जितना भी एनालिसिस है वो यूआर के बेस पे किया गया है। ओबीसी को आपको 2 से 3 नंबर घटाना है, एसी के लिए 5 से 8 नंबर घटाना है, जो हम कटअप बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 5 से 8 का क्राइटेरिया रहेगा। 3 से 5, सॉरी, यहाँ 3 से 5 रहेगा और ये भी 3 से 5 रहेगा। और ये फाइनल वाला 5 से 8 का घटाना है, यानी 3-5 आपका एसी का 3 या 3 नंबर मिनिमम, 5 नंबर मैक्सिमम यूआर से कम रहेगा। और दूसरी चीज़ इसी में ध्यान देने वाली है, कई सारे आरआरबीओ में कुछ वैकेंसी केवल यूआर की है, ओबीसी एससी एसटी के लिए नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे कुछ एक आध पोस्टों के लिए। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं।
क्राइटेरिया आपने देख लिया होगा, पहले सारे वीडियो देख रखे हैं तो सब कुछ पता ही होगा। तो देखिए सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे ट्रेन कलर का। ट्रेन कलर का तिरुवनंतपुरम में सबसे ज़्यादा कटअप रहने वाला है और इसकी पोस्ट भी कम है और बाकी सारा एनालिसिस क्राइटेरिया हम छोड़ते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ पे 70 से 75 के आसपास जाएगा आपका कटअप ट्रेन कलर का। उसके बाद में अगर असिस्टेंट मास्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे 60-65 हो जाएगा और बहुत ज़्यादा यहाँ पोस्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अप्लाई कम करते हैं, ये तो हम जानते ही है। जीडी की बात करेंगे तो 58 से आपका 65 के आसपास ये भी हो जाएगा गुड गार्ड्स का। उसके बाद आपका बात बच जाता है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला पोस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ट्रेन क्लर्क से तो नीचे ही रहेगा, यानी 65 से 75 के बीच में कहीं भी ये लाई कर सकता है, इकट हो सकता है। और बाकी जो बच गए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क टाइपिस्ट, ये वाले पोस्ट जो जिनवनी ग्रेजुएट लेट की पोस्ट है, ये 60 से 68 कहीं हो सकता है कटअप। तो तिरुवनंतपुरम में मेरे तरफ से कटअप इस रेंज में रह सकता है अनुमानतः। उसके बाद दूसरा आरआरबी की बात करेंगे तो हमारे पास सिलीगुड़ी आएगा, आरआरबी नंबर 16। तो सिलीगुड़ी में हम देख सकते हैं, सिलीगुड़ी में भी ट्रेन क्लर्क की पोस्ट है, इसको भी हम अलग से ही देख सकते हैं ट्रेन क्लर्क वाले पोस्ट को भी। लेकिन अगर हम कॉमन की बात करेंगे तो सिलीगुड़ी का ट्रेन क्लर्क वाला सबसे पहले ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अलग टाइप के इसका कटअप जाने वाला है। 75 से 80 वाला रेंज में ये जाएगा और ये कटअप हाईएस्ट रहेगा इस आरआरबी के लिए। उसके बाद अगर ये स्टेशन मास्टर की बात करेंगे तो 60 से 70 के रेंज में आपको हो जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। उसके बाद अगर कहें कि इसी में गुड गार्ड्स वाला भी लगभग लोअर एंड में इसी में रहेगा, 60 से 70 के समथिंग में ही, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आने वाला है दोनों पोस्टों में। बाकी हम दूसरे पोस्ट यहाँ की बात करेंगे तो ये आपका रह गया जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल कलर कम टाइपिस्ट, और एक है यहाँ पे स्पेशल ट्रैफिक असिस्ट, ये वाला। तो ट्रैफिक एक मिनट में कहीं एक ट्रैफिक असिस्टेंट का इसमें हमने अलग से कर दिया है। देखिए ट्रेन क्लर्क वाला ट्रैफिक असिस्टेंट में मैं एनालिसिस को जोड़ दिया हूँ, तो 75 से 80 ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए। और ये वाला जो रेंज है ना, ये तीनों एक ही हमने रेंज बनाया है, क्योंकि मिला जुला के आपका ट्रेन क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और कॉमर्शियल क्लर्क वाला एक ही रेंज में आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 65 से 75 वाला रेंज रहेगा। तो ये ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए जो बहुत लोएस्ट पोस्ट है, 1 2 4 पोस्ट ही है, इसलिए ये इसका कटअप हाई जाएगा। बाकी बच गया सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और आपका सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क टिकट क्लर्क कम टिकट क्लर्क वाला पोस्ट है। यहाँ पे 60 से 70 या गुड गार्ड से अगर थोड़ी सी बाद में कहेंगे तो थोड़ी सी 1-2 लेवल आगे तक जा सकती है, 75 से 72 तक। यानी सबसे कटअप यहाँ देखेंगे तो आपका स्टेशन मास्टर और गुड गार्ड का कम रहेगा और सबसे ज़्यादा रहेगा तो ट्रैफिक असिस्टेंट वाला का। अगले हम आरआरबी की बात करेंगे तो अगला आरआरबी हमारे पास है सिकंदराबाद, जो मोस्ट सेंटर लगभग है। और यहाँ काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था सिकंदराबाद का क्या रहेगा। तो देखिए एक तो पोस्ट ऊपर वाला 80+ लिख ही लीजिए, पोस्ट लिमिटेड है, वैकेंसी भी कम है और सारी कंडीशन भी है, अच्छा पोस्ट भी है इसलिए। उसके बाद अगर हम सिकंदराबाद में बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रेन क्लर्क का भी कुछ कम पोस्ट है और ये ट्रेन क्लर्क वाला 70 से ये भी जा सकता है 75 के समथिंग में। अब हम सारी डिटेल देख के एक बार अगर एक एक करके इसमें देखें तो मैंने 2-3 अलग अलग स्लैब बनाया है। गुड गार्ड्स यहाँ सबसे मुझे कुल पोस्ट लग रहा है 52 से 62 के बीच में हो जाएगा। उसके बाद आपका एएसएम की बात करेंगे असिस्टेंट मास्टर की, तो ये भी मुझे 55 से 65 के बीच में दिख रहा है कि इसका सिलेक्शन होता हुआ अनुमानतः हो जाएगा। यानी गुड गार्ड स्टेशन मास्टर यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन में है जो लोग अप्लाई किए हैं। 2-3 नंबर वाले पोस्ट ये वाले हैं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी ठीक ठाक ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा रेंज में नहीं जाने वाले हैं। ये भी आपके 62 से 70 के रेंज में, यानी 70 से नीचे हो जाएंगे। बाकी 5वें लेवल की जो पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर
कलर कम टाइपिस्ट और सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क वाला, ये भी आपका बहुत ज़्यादा हाई फाई में नहीं जाने वाला है। ये भी आपको समथिंग संगी 60 से 70 के बीच में, इसको भी आप रख ही ले तो 60 से 70 के बीच में होगा। तो यहाँ पे 2 पोस्ट हाईलाइटेड में है, एक कॉमर्शियल अप्रेंटिस जो सब जगह था, केवल आपका चंडीगढ़ छोड़ के, उधर वाले बोर्ड छोड़ के, और एक ट्रेन क्लर्क, दोनों की ज़्यादा जाएगी। बाकी आपका सभी पोस्टों में 70 स्कोर आता है तो आप बिल्कुल ईजिली क्वालिफाई कर जाएंगे CBT 1। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि ये सारा मार्क्स कौन सा है, तो दोस्त सारा मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद का बात हो रहा है, पहले का नहीं। पहले से कोई नंबर कैलकुलेशन नहीं होगा, आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात कर रहे हैं हमें। अगली बात करते हैं, आपका सिकंदराबाद के बाद हमारे पास रांची आता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोगों का कमेंट आया था कि क्या होगा, तो इसको तो 80+ कर ही लीजिए, इसको आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ट्रेन क्लर्क भी यहाँ भी 70 से 75 वाली रेंज में जाने वाली है, इसको भी आप मान ही लीजिए। उसके बाद 2-3 वाले पोस्ट ये दोनों है ना, ये भी बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी 75 तक है, 64 से 72 तक मैंने एक्सपेक्टेड किया है। अगर इस रेंज में है तो ये पोस्ट भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास स्टेशन मास्टर है, यहाँ पे 5 नंबर हम ज़्यादा रख रहे हैं बाकी RRBO से, क्योंकि 60 से 65 वाला रेंज हम इसमें लेके आ रहे हैं। गुड गार्ड्स की बात करेंगे तो ये बहुत यहाँ पे कुल पोस्ट है, ये 55 से 62 यानी लोएस्ट वाला में आपका UR का कटअप क्लियर हो जाएगा, हमें लगता है गुड गार्ड्स की जो लोग अप्लाई किए हैं। बाकी 5वें नंबर की जो पोस्ट थी, ये 5वें नंबर की पोस्ट की बात किए हैं, ये 65 से आपकी 72-75 के रेंज में ये रहेगा, तो ये भी आपका हो जाएगा। यानी अगर कहते हैं यहाँ पे 72-73 नंबर ला रहते हैं आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद, रो स्कोर की बात नहीं कर रहे हैं आपका नॉर्मलाइजेशन में, तो आपके पास यहाँ पे इस RRB में 2 चीज़ों पे फोकस आपकी हो जाएगी। ये लेवल 5 और 6 वाले तो क्लियर होंगे, साथ में 2-3 भी क्लियर हो जाएंगे। ट्रेन क्लर्क में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसमें 2-3-4 नंबर ऊपर उठ सकता है। अगला RRB हमारे पास है जो देखने के बाद हमने किया है पटना। पटना में इस बार भी कुछ कम पोस्ट है, हालांकि मुजफ्फरपुर इससे भी कम है, लेकिन ये RRB में अप्लाई भी कम लोग करते हैं। जो पहले से पूरी प्रिपरेशन में नहीं रहते, डर के ही नहीं अप्लाई करते हैं। और LP टेक्नीशियन में हमने देखा था कि यहाँ पे कम लोग आ गए थे, हालांकि CBT 2 में यहाँ पे कटअप बढ़ गया था, लेकिन CBT 1 में तो क्वालिफाई मार्क्स ही रह गया था लगभग। लेकिन इसलिए कहते हैं कि इस जोन की हमेशा कटअप मेंटेन होती है और लोग डर से भी नहीं भरते हैं, लेकिन फिर भी चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो कमर्शियल अप्रेंटिस का यहाँ पे 75+ रख लीजिएगा, यहाँ पे पोस्ट ठीक ठाक है, 15-20 से ऊपर पोस्टें होंगी। उसके बाद ASM और गुड गार्ड्स वाले हैं, तो ASM में अगर जाइएगा तो 62+ गुड स्कोर होगा। अगर गुड गार्ड्स की बात करेंगे तो 60+। उसके बाद ट्रेन क्लर्क वाला में थोड़ा सा यहाँ पे 70+ में आपको जाना पड़ सकता है, बहुत कम पोस्ट में आ जाता है। उसके बाद ये वाला पोस्ट है, ये 70 से 75 वाले रेंज में हम जा सकते हैं। और बाकी जो बीच में वाले पोस्ट बढ़ गए, 5 लेवल वाले पोस्ट बच गए। इस 5 लेवल वाले पोस्टों को अगर देखें तो यहाँ पे अगर आपने 65+ स्कोर कर लेते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद एक बन रहा है। उसके बाद मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर में 300+ कुछ वैकेंसियाँ हैं, लेकिन कम वैकेंसी अप्लाई वाला यहाँ रूल लागू होगा। लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं स्टेशन मास्टर में क्या क्या है। यहाँ की पोस्ट के अनुसार से स्टेशन मास्टर 65+ और गुड गार्ड 70+। देखिए यहाँ पे गुड गार्ड ज़्यादा जाने वाला है, मुझे भी अनुमान है। उसके बाद 2-3 नंबर वाले ये दोनों पोस्ट हैं, इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर 70 से 75-78 ये रेंज जाने वाला ही है, जान लीजिएगा। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला है, यहाँ पे 68 से 74 के समथिंग है, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी कम है, नंबर ऑफ पोस्ट भी कम है, नंबर ऑफ कैटेगरी भी कम है, तो आपकी मुजफ्फरपुर थोड़ा सा इजी है। फाइनली हम 21वें RRB पे चल गए, ये यानी 20/21 RRB हो चुका है। 21वां RRB हमारे पास है मुंबई के, आप जानते ही है 3-4 जोनों की वैकेंसी लेता है। इस बार तो और अलग अलग का लिया है, अलग अलग जोन का, कौन कौन जोन का यहाँ वैकेंसी है। WR का भी है, CR का भी है, आपका ACR की भी है, और कुछ एक आध आपका एक और जोन का तो अपना रहता ही है, एक और जोन मिलेगा कहीं और। 4 जोनों का इस बार ये कंडक्ट करा रहा है एग्ज़ाम।
SWR है या कुछ और है उसका भी ले रखा है। चलिए जोन से तो मतलब नहीं है, अभी हम फिलहाल कटअप पे बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम कूल वाला कटअप जोन हमें लगा। आपको अगर यहाँ पे स्टेशन मास्टर की पोस्ट अप्लाई करनी है तो 55 से 60 नंबर बिल्कुल कूल जोन है, 60 लिख रहा हूँ, कूल है। उसके बाद ग्रुप गार्ड, आपका गुड गार्ड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 60 से 65 वाला रहेगा। उसके बाद ट्रेन क्लर्क वाला सबसे लग रहा है क्रिटिकल है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस के अलावा 65। कॉमर्शियल अप्रेंटिस में आप जाते हैं तो कॉमर्शियल अप्रेंटिस में भी 75 प्लस और ट्रेन क्लर्क में भी 75 प्लस, ऐसा मेरा दिख रहा है। उसके बाद आपके पास हमारे पास आती है 2-3 नंबर वाले पोस्ट जो भी है, ये वाले यहाँ से देख सकते हैं 3 पोस्ट है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट कम टाइपिस्ट वाला और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला। ये वाले पोस्ट 70 से 76 के समथिंग जा सकती है। और फाइनली जो 5 लेवल वाले पोस्ट है ये 65 से 70 तक 75 तक कह सकते हैं, ये वाला रेंज रह सकता है। तो सबसे बढ़िया इसमें हमें एसएम और गुड गार्ड्स की लग रही है, आराम से इजीली हो जाएंगे क्वालिफाई लोग। थोड़े से 5 लेवल और 2 लेवल वाला भी थोड़े थोड़े बढ़ जाएगा, लेकिन फाइनली जो होगा कॉमर्शियल अप्रेंटिस और ट्रेन क्लर्क का हाईएस्ट रहेगा, ये मुंबई का। तो ये मेरे तरफ से रहा सभी आरआरबीओ का करके कटअप। तो हमने सबसे पहले किसकी शुरुआत किया था, तो मैंने सबसे पहले आपको शुरुआत किया था यहाँ से अहमदाबाद, इलाहाबाद, अजमेर, भोपाल, बंगलौर, बिलासपुर और भुवनेश्वर का। दूसरे वीडियो में हमने लेके आए थे आपको चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मालदा और जम्मू कश्मीर। और फाइनली जो अभी थर्ड वीडियो है वो मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम का। तो लोगों का ये डिमांड था कि ये लाए, तो नॉर्मलाइजेशन के टर्म में हमने अगर सब कुछ करके देखा तो मुझे ये मिल रहा है। बाकी देखते हैं एग्ज़ाम के पास क्या होता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, कटअप कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक डिमांड थी इसलिए बनाना पड़ा। थैंक यू, धन्यवाद।